स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय बाल विकास कराएंगे और बाल विकास में हम आपको आज वृद्धि और विकास ये टॉपिक कराएंगे। आगे भी शारीरिक विकास कराएंगे। तो नोट्स बनाते चलें। यूट्यूब पर फ्री क्लास कंप्लीट सिलेबस रहेगा प्रत्येक विषय का। आप नोट्स बनाते चलें और समझते रहें। समझते हैं दोस्तों। वृद्धि या वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं, यानी ग्रोथ। वृद्धि और विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको शब्द का अर्थ समझा दिया जाए जिससे आप पेपर में लिख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि वृद्धि और विकास, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ। जैसे आपकी लंबाई है एक निश्चित उम्र तक बढ़ेगी, फिर आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। यानी विकास को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का बढ़ना ये भी विकास है, संवेगों का बढ़ना ये भी विकास है। तो बुद्धि और विकास को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आपने समझा कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित आयु तक होती है और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित आयु तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। यहाँ पर और समझ लेते हैं, जो वृद्धि है, ठीक है, उसका मापन कर सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आप उसे नाप सकते हैं, भार बढ़ रहा है उसे नाप सकते हैं। लेकिन विकास में क्या है? विकास में आप महसूस करते हो, जैसे किसी के संवेग में वृद्धि हो रही या सामाजिक विकास हो रहा है, तो इसे आप महसूस करते हो, इसे माप नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अंतर समझा। ठीक है, अब इसे समझते हैं। ये तो हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब आपको लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जिसका मापन संभव हो वृद्धि कहलाती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सभी वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। जैसे लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। नोट में समझ लेते हैं कुछ पॉइंट। जैसे वृद्धि निश्चित समय, या फिर हम कह सकते हैं समय को आयु। वृद्धि निश्चित आयु तक होती है, इसका मापन संभव है। यह मात्रात्मक मतलब यह है कि शारीरिक होती है। ठीक है, इसका संबंध शरीर से होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो पॉइंट। विकास को समझ लेते हैं। ये आपके जो बाल विकास विषय है, ये यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती, इसमें भी काम आएगा। तो इसे आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट जरूर पढ़ें। और हम डीएलएड की जो क्लास हैं यूट्यूब पर 3 साल से ले रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कि कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, कौन से सी टेट में, टेट में, शिक्षक भर्ती में कौन सा विषय आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये हम सब तरीके आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चारों सेमेस्टर पढ़ लेंगे तो आप यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस यही है और चारों सेमेस्टर यूट्यूब पर फ्री आते हैं, ये भी ध्यान कर लें। कंप्लीट सिलेबस होता है। तो जिन छात्रों को लगता है सर हम पैसे के अभाव में नहीं पढ़ सकते, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। समझते हैं दोस्तों। विकास को समझते हैं। विकास की परिभाषा देखते हैं। सभी पक्षों में परिवर्तन जिसका मापन है संभव न हो। मापन का मतलब जानते हो? नाप तौल। ठीक है, तो सभी पक्ष में क्या है? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषा, ये सभी पक्ष आ जाएंगे। तो ये सभी किस में आएंगे? आपके विकास के अंतर्गत होंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर शारीरिक अभी तो आप वृद्धि में बता रहे थे, अब विकास में कैसे है? तो
जैसे शरीर में मजबूती आती है वो विकास के अंतर्गत आएगा, शरीर में वृद्धि हो रही है वो वृद्धि के अंतर्गत आए, यानी शरीर जैसे लंबाई बढ़ना तो ये वृद्धि है, और शरीर में मजबूती आ रही है ये विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ गए। विकास जैसे गुणों में वृद्धि, ये गुणों में वृद्धि आप लिख सकते हो, गुण कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक गुण हो सकते हैं, नैतिक गुण हो सकते हैं, सामाजिक गुण, संवेगात्मक गुण, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। अब नोट में देख लेते हैं, विकास जीवन पर्यंत यानी जन्म से मृत्यु तक चलता है, इसका मापन संभव नहीं होता है, यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक यानी यह दोनों ही होता है। ठीक है, इसका संबंध शरीर तथा गुण, मन का मतलब है गुण से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों में अंतर भी हमने आपको कराया। जैसे यहाँ पर है बालक का शरीर बढ़ना वृद्धि है, शरीर में मजबूती आना विकास है, अतः पहले वृद्धि होती है फिर विकास होता है। यदि विकास होगा तो उसमें वृद्धि भी होगी। शिक्षा का स्वरूप तीनों अवस्थाओं में देखेंगे। शिक्षा का स्वरूप यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, वो पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। जैसे ये पूछा गया बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, 2019 में पूछा गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल्यावस्था में किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, किशोरावस्था में किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। डीएलएड एक प्रशिक्षण है, यानी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर बनने की, ये अपने दिमाग में रखना। आपको ट्रेनिंग कोर्स है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी जो डीएलएड जो छात्र करते हैं यानी आप प्रशिक्षु कहलाते हैं। ठीक है, जो छात्र डीएलएड कहलाते हैं उन्हें प्रशिक्षु कहते हैं, यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो आप। तो आप कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाएंगे। यदि आप कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाएंगे तो आपको भी तो जो आप पढ़ाएंगे वही चीज़ आनी चाहिए। तो डीएलएड में कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी है हार्ड, नॉर्मली कोर्स होता है 1 से 5 तक जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी जो किताबें हैं वही कोर्स है, ये कोई अलग से कोर्स नहीं है, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझते हैं दोस्तों। शिक्षा का स्वरूप किस में देखेंगे, शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में जब पढ़ाएंगे तो कहानी और चित्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से, कहानी और चित्रों के माध्यम से। बाल्यावस्था में किससे पढ़ाएंगे, खेल, जो खेल होते हैं ना, और रचनात्मक कार्य, खेल के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देंगे। शैशवावस्था में कहानी और चित्रों के माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखना। किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोग के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों को खेल विधि यानी खेल खिलाएंगे और उन्हें खेल खिलाते खिलाते उन्हें जो भी हमें शिक्षा देंगे खेल खेल में हम शिक्षा उन्हें दे देंगे। तो ये आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ये समझ लेते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है वो समझ लेते हैं। विकास सेफेलोकोडल एवं प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। अब एक एक करके समझते हैं। जो विकास होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब जो विकास होता है वो 2 तरीके से होता है, सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर। तो सेफेलोकोडल में यदि पूछा जाए तो इसमें बालक का विकास सिर से पैर की ओर यानी सिर से पैर की दिशा में होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तोध्मुखी विकास कहते हैं, यानी कि बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है। सिर हिलाना फिर बैठना, उसके बाद बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है फिर उठना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर भुजा का उसके बाद हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास होता है। तो इस प्रकार आपने समझा
कि केंद्र में क्या है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, और जो सिर से पैर की ओर है उसमें पहले सिर का विकास होगा। तो ये दो ही नियम हैं मुख्य आपके। अब देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को समझते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखें किस प्रकार से होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब जन्म होता है, जन्म से 5 वर्ष तक की बात हो रही है, जब बच्चे का जन्म होता है तब लड़कों में भार अधिक और लड़कियों में भार कम होता है। ठीक है, लड़कों की लंबाई अधिक होती है और लड़कियों की लंबाई कम होती है। ठीक है, सिर, जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। मस्तिष्क का भाग 350 ग्राम होता है। हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270। शिशु के छठे माह के अंत में, जो छोटा बच्चा होता है उसे शिशु कहते हैं, शिशु के छठे माह के अंत में अस्थाई, अस्थाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दूध के दांत बोलते हैं ना, वही दांत हैं, ये गिरने लगते हैं। अस्थाई दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 और 4 वर्ष की आयु में शिशु के सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष तक की बात हो रही है। इसमें क्या होगा? 10 वर्ष की आयु तक बालकों यानी लड़कों का भार अधिक होता है। 10 वर्ष के बाद लड़कियों का भार अधिक। लंबाई 6 से 12 वर्ष तक लंबाई कम बढ़ती है, यानी 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क यानी सिर के आकार में तथा मस्तिष्क के भार में कम परिवर्तन होता है। हड्डियाँ 350 बाल्यावस्था में। दांत समझते हैं। 6 वर्ष की आयु में अस्थाई दांत यानी जिसे दूध के दांत बोलते हैं, गिरने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। यह लगभग 28 होते हैं। अब समझते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में आयु किशोरावस्था की कितनी है? 13 से 18 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे, आयु तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। भार, लड़कों यानी बालकों का भार अधिक होता है और लड़कियों का भार कम होता है। लंबाई, बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है, किशोरावस्था में तेजी से बढ़ती है। हड्डियाँ 206 और दांत 32 होते हैं। तो इस प्रकार आपने आज विकास तथा वृद्धि के बारे में समझा और शारीरिक विकास समझा, शारीरिक विकास तीनों अवस्थाओं में समझा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नोट्स बनाते चलें। थैंक यू दोस्तों। शाम 7 बजे क्लास आती है। शॉर्ट में परीक्षा स्टडी 24 को PS 24 कहते हैं। PS 24, PS 24 और DLED डाल देंगे तो आप परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम DLED वालों को पढ़ाते हैं। तो PS 24 DLED डाल दें तो हम आप क्या है, DLED परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।